रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने बाद में यह सुना था कि बैठक में यह तय पाया गया है कि मृतका अपने पिता के घर पर अपने बच्चे के साथ 3 मास तक रहेगी और उस दौरान अभियुक्त भरण पोषण के लिए 300 रुपये प्रति मास संदाय करेगा विराम। इसके पश्चात जन्माष्टमी वाले दिन एक बार फिर दोनों पक्ष के सदस्यों ने बैठकर बातचीत की और मृतका को उसके बच्चे सहित अपने पति के साथ रहने के लिए भेज दिया विराम। इसके पश्चात वर्ष 2000 के जून के महीने में इस साक्षी को टेलीफोन पर यह सूचना मिली कि मृतका ने विषपान करके आत्महत्या कर ली है और इसके पश्चात अभियुक्त के ससुर ने, जो वास्तविक शिकायतकर्ता है, पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई विराम। इस साक्षी ने अभियुक्त की शनाख्त न्यायालय के समक्ष कटघरे में की और पुलिस द्वारा उसकी परीक्षा की गई विराम। इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह कलकत्ता में जहां काम कर रहा था वहीं पर निवास करता था और उसने यह स्वीकार किया है कि उसे यह मालूम नहीं है कि परिवार के सदस्यों के बीच हुई बैठकों में जो तय किया गया था वह लिखा गया था या नहीं विराम। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह विप्लव दास को अभियुक्त के मामा का पुत्र होने के कारण जानता था और उसने बच्चे के जन्म के पूर्व मृतका और अभियुक्त के बारे में कोई भी गलत बात नहीं सुनी थी और इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने मृतका को समझाया था कि वह अपने पति के साथ मिलकर रहे विराम। पैराचेंज। सचिंद्र नाथ बोस अभियुक्त साक्षी 2 वास्तविक शिकायतकर्ता का सह ग्रामवासी है। इस साक्षी ने यह भी साक्ष्य दिया है कि वह मृतका पुष्पा को जानता था विराम। वह वास्तविक शिकायतकर्ता की पुत्री है विराम। उसने न्यायालय के कटघरे में अभियुक्त की शनाख्त की है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त और मृतका का विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तारीख 14 जून 2000 को हुआ था और विवाह के पश्चात से ही पुष्पा अभियुक्त के साथ अपनी ससुराल में उसकी पत्नी के रूप में रहती थी और उनके इस विवाह बंधन से उनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया विराम। इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि पुत्र के जन्म से ही मृतका के साथ पति द्वारा शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया जाने लगा, क्योंकि अपीलार्थी को मृतका के चरित्र पर संदेह था विराम। वह प्रायः मृतका के साथ मारपीट किया करता था, जिससे विवश होकर उसने अपने पिता के यहाँ शरण ली विराम। इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह 1 या 2 बार दोनों पक्षों के बीच विवाद के निपटारे के संबंध में हुई बैठक में सम्मिलित हुआ था। स्टॉप।